आज के ज़माने में जहाँ पर वेस्टर्न कल्चर इतना बढ़ चुका है, अगर आप किसी को जाकर उनके कल्चर के बारे में कुछ पूछ ले या फिर उनकी मातृभाषा में ही कुछ पूछ ले तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। काश यहाँ पर ऐसे और भी स्कूल्स होते जो बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उनका कल्चर भी सिखाते। नमस्कार दर्शकों, मैं एलिजा दियोरी स्वागत करती हूँ आपका अरुणाचल एक्सप्रेस में। आज हम आए हैं कोमसिंग के पावो एरिया में, जहाँ पर अरुणाचल का चौथा इंडिजिनियस गुरुकुल स्थित है, जिसका नाम है नीलुंग तुंगको। यहाँ पर स्टूडेंट्स को बस एजुकेशन ही नहीं दी जाती, उनको उनके कल्चर के बारे में बताया जाता है और उनकी मातृभाषा आदि भी सिखाई जाती है। आज नीलुंग तुंगको का इनॉग्रेशन है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ श्री आलो लिबांग, और उन्हीं के साथ साथ मौजूद है 35th पांगिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए श्री ओजिंग तासिंग। तो आइए और आप भी जुड़िए हमारे साथ इस संगठन में, देखते रहिएगा अरुणाचल एक्सप्रेस। Komsing Pavo inaugurated by Sri Alo Libang, Honorable Minister Health and Family Welfare, Sajita and WCD, Government of Arunachal Pradesh, as chief guest, and Sri Ojing Tasing, Honorable MLA 35 Pangan Assembly Constituency, as guest of honor on 15 to 24, in presence of Pigal Ligu, IS Secretary Education and Indigenous Affairs, Sri P.N. Tungon, DC Siang, and Engineer Katung Wage, Chairman DPCC. Kakino polo mona yayo no silo kadoni mukula kulung kosol posung kalau gumu mapaka urang kadang ngadaga mu mapaka donya si ayer bunang kapolo ako da toro bunang ka bumiarung doni polo
English grammar, vowel. हिंदी कविता पतंग। इंग्लिश पोएम फ्लाइंग मैन। मेरा नाम तापुन ताकी। ये नीलुंग तुंगको स्कूल में गुरुकुल का मैं मेंबर सेक्रेटरी हूँ। और आज नीलुंग तुंगको का हम लोग आदि में ताकुताबत हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है, इसके लिए हम लोग इधर आए। सर आप जैसे कि आपके अभी दोन्यी पोलो कल्चरल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि आदि ट्राइब के ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर सके। क्या आप चाहेंगे कि आगे जाकर आदि के लिए और भी ऐसे स्कूल्स खुले जो ऐसे अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करें? देखो, ये मैंने शुरुआत से बोलते आया है। मेरा जो कातुंगागे जी इंजीनियर कातुंगागे सर का बदौलत ही हम पुल पाया। तो मैं वो चेयरमैन है DPCC के, तो हम लोग यही बोलते रहता है और आगे में भी मैं बोलूँगा जितना भी हो सके हम लोग को सपोर्ट दे और सपोर्ट करते रहे। और थ्रो दिस इंस्टीट्यूशन, ये थ्रो नीलुंग तुंगको हम एटलीस्ट अपना कल्चर को, अपना ट्रेडिशन को हम प्रिजर्व करें। सर आप अभी ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन आदि के ट्रेडिशन में एक चीज़ भी है, हंटिंग, जो एक्टिविटी आदि में है। लेकिन अभी के ज़माने में हंटिंग बंद हो चुका है, जहाँ पर एयर गन सरेंडर जैसी अभियानें चल रही है, जहाँ पर 25,000 का फाइन लगता है अगर कोई हंटिंग करते हुए पकड़े जाता है। तो अभी ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कभी कंटिन्यू होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखो, हम एकदम एंटी हंटिंग का मैं एक सिपाही है, पोज। मैं भी हंटिंग करता था, लेकिन मैंने बहुत रियलाइज हुआ है हम हंटिंग मत कम्प्लीटली बैन मत करो नहीं बोलते, हंटिंग करो ओवर, मैंने जैसे कि ट्रेडिशनल में होता था। जैसे मेरा बेम्बू से हंटिंग होता, ट्रैप बनाता था, उसी से हंटिंग करो। लेकिन वो मॉडर्न वाला जो बंदूक हुआ, एयर गन हुआ, इसका कंप्लीट बैन होना है। और बैन जो भी से कबांग लोग, जो भी बस्ती लोग जो बॉन्ड किए, बहुत अच्छा है और इसको स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मेरा नीलुंग तुंगको से जो भी हंटिंग का जो हम लोग प्रमोट करता है, प्रमोट नॉट इन मॉडर्न वेज, इसको हम लोग ट्रेडिशनल वे का जो भी हंटिंग है, इसको हमको सिस्टम को बताया। हम एक्चुअल मार्केट नहीं सिखाता है, हम सिस्टम को बताता है, इसको प्रिजर्व करना। सर अभी जो हमारे मॉडर्न दर्शक है जो देख रहे हैं अभी हमारा ये चैनल, उनको नीलुंग तुंगको के बारे में बता दीजिए। नीलुंग तुंगको का मतलब क्या है ये बता दीजिए। देखो, इंग्लिश में हम नर्सरिंग ऑफ चाइल्ड बोलते हैं ना। नीलुंग मीन्स नर्सरिंग ऑफ चाइल्ड एंड तुंगको इंस्टीट्यूशन। आदि में हम लोग नीलुंग मीन्स बच्चा को बोलता है, नीलुंग तुंगको मीन्स घर। तो हमको नीलुंग तुंगको एक ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ में मॉडर्न प्लस आदि का जो रीति रिवाज, जो भी कल्चर, जो भी है, लैंग्वेज है, डायलॉग है, इसको हम लोग प्रॉपर वे में ए से लेके जेड तक, 1 से लेके लास्ट तक हम लोग पढ़ाता है। और जैसे कि नेमिंग, हम लोग आदि में इसको जैकेट हिंदी में बोलते हैं, हम लोग आदि कोड माने गल्ब बोलते हैं। ऐसे टाइप का नेमिंग को भी हम लोग प्रिजर्व करें। तो स्टूडेंट का जरिए हम लोग इसको और भी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है सर, लास्टली आपका मैसेज क्या रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा व्यूअर्स को यही मेरा जस्ट अपील होगा, देखो अपना कल्चर को प्रिजर्व करो। अब देखो, अब सिर्फ कपड़ा पहनने से कल्चर प्रिजर्व नहीं होते, आपको सीखना पड़ेगा।
अब स्पेशली व्यूअर्स यंगर जनरेशन को हम ये अपील करेगा, प्रैक्टिकल में आइए, प्रैक्टिकल में टास्क कीजिए, प्रैक्टिकल में आप इन्वॉल्व कीजिए, देन एग्जैक्ट प्रिजर्वेशन का वैल्यू आपको दिखाई देगा। कागज़ में भाषण में हम भी बहुत बोल लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमको ये इंस्टीट्यूशन का तरह ही हो पाए। थैंक यू। आपके हिसाब से इस स्कूल में से क्या खास बात है जो बाकी पांगिन के स्कूल्स में नहीं है? ये स्कूल जो है आपका पांगिन बाकी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है, और वो गवर्नमेंट स्कूल का जो गवर्नमेंट का रूटीन और उसका ये का मुताबिक सिलेबस का मुताबिक चलता है, तो ये क्यों ऐसे थोड़ा सा अलग है उससे। बाकी तो ठीक है, एनसीईआरटी का जितना भी सिलेबस होता है, जितना बुक्स होता है, उसको यही इधर भी पढ़ाता है। लेकिन यहाँ में यही होता है कि हम लोग का पूर्वजों ने जो कुछ किया था, ट्रेडिशन कल्चर, हम लोग का पेज जो है उसको यहाँ एक एम्फेसाइज देता है एक सब्जेक्ट का रूप में। तो यही थोड़ा बाकी ये में तो एनसीईआरटी का सिर्फ चला के जाता है, यहाँ में एक सब्जेक्ट होता है अपना आदि लैंग्वेज का, अपना लोकल का जो है उसका भी पढ़ाता है। उस लैंग्वेज के तरह हम लोग ट्रेडिशन एंड कल्चर जो फोक लॉर्स और फोक टेल्स ऑफ आदि, ये सब को हम लोग यहाँ सिखाता है कोशिश करता है। मतलब आदि कल्चर जो है उसके ऊपर एम्फसाइज करता है। लेकिन सर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़े, बस चाहते कि बस इंग्लिश जाने, बस इंग्लिश मीडियम से पढ़े। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये जो पेरेंट्स ऐसे स्कूल में बच्चा बेचना, उन लोग को मैं यही कहूँगा कि बच्चे जो है छोटा समय में अपना मदर टंग जो है उसको जैसे भी सीखना है। उसके बाद अब जब क्लास 5, 8, 10 पास होगा तो उस समय ऑटोमेटिक हिंदी आ जाएगा, इंग्लिश भी ऑटोमेटिक आ जाएगा वहाँ में। तो इसलिए वहाँ तक जाके फिर हम लोग अपना वापस अपना लैंग्वेज जानने के लिए कुछ नहीं करना है, शुरू में करके जान के रखना है। उस लैंग्वेज को ये में आपका इंग्लिश में हिंदी में जो ट्रांसलेट कर पाना है, तो इंग्लिश हिंदी को भी हम लोग का आदि लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाना है। तो यही तरह यहाँ से सीख के जाना है। हाँ, मैं सर्दुकन ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ये जो स्कूल है हमारा, ये बहुत यूनिक स्कूल है, क्योंकि इस स्कूल द्वारा हमारे जो यंग बच्चे अभी यहाँ एडमिशन लिया है, दे आर गोइंग टू बी ए टॉर्च बेयरर फॉर द ट्रेडिशन, कल्चर, everything that we as a tribal society, especially as a Adi, that we hold so dearly. Because unless we strengthen this kind of school and improve this kind of school across the state, not only this, because this is a very unique one, these kind of schools are, I think, I am told it is one in Sepa, another in Yachuli, another in Sagali, and this would be the fourth kind of school. But I want that this kind of school should belong to each and every tribe of the state, so that this kind of Gurukul becomes a backbone or a beacon for, what I would say, for not only preserving, promoting our tradition, culture or whatever, but it will also enrich our knowledge of our identity. So that's what I feel that it's a very important occasion today. So not every parent wants their kids to study in this kind of schools. They want their kids to be proper in English, only English medium. So what would you like to tell those parents? There may be a kind of apprehension by some parents, no doubt. Their apprehension can be, appreciated. But one thing, we are not going to teach about our, Adi language, Adi folklores, Adi culture, Adi activities. No, we are going to teach general kind of syllabus also. We are going to include general syllabus. I am telling you, this school would be much better than any other general schools, because their apprehension would be allayed in the days to come, because we are going to support this kind of school with modern, what I would say, facilities or syllabus. English, Hindi, arithmetic, everything, along with our this traditional way of teaching them. So we are just trying to, what I would say, hone the skill. They would be a multi, talented citizen in the years to come, because in one hand they are getting education of how to preserve, promote
our own culture and tradition, but at the same time, we are going to impart them general, syllabus, which normally every student is getting now. ओके सर, Thank you so much. DPCCT ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है ताकि आदि ट्राइब को, उसकी कल्चर को प्रिजर्व कर सके। सर, आप खुद भी आदि ट्राइब से बिलोंग करते हैं, आपको ऐसे आदि कैसा लग रहा है? एक्चुअली मैं सबसे पहले यहाँ उनका जो चेयरमैन है कातुंगा के जी भी आज प्रेजेंट किया है। तो आज हम यहाँ पावो में इनाग्रेशन किया है, इसका 1 साल होने वाला है। तो इसलिए मैं बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हमारा आदि बेल्ट में भी मैं अपना ट्रेडिशनल कस्टम कल्चर को अपना डीपली ये पढ़ने के लिए यहाँ एक स्कूल मिला हुआ है। तो उसको हम लोग आगे ले जाना है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इनका इस्टेब्लिश होने से पहले भी हम लोग 2-3 बार मीटिंग भी बैठा है, मैं भी खुद उस साथ में था। तो मैं अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले वहाँ सेपा में है एक, तो मैं वहाँ भी विजिट किया है 2-3 बार, मैं ट्राइबल अफेयर्स का मिनिस्टर होने के नाते। तो ऐसा देख के वहाँ देख के भी मैं बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि अपना जो कल्चर को कस्टम को प्रिजर्व रखना है बोल के जितना भी पब्लिक लीडर्स हो, पॉलिटिकल लीडर हो, बोलते रहता है, फिर भी प्रिजर्व करने के लिए क्या करना है वो इनिशिएटिव नहीं है, सिर्फ ये मैं भाषण में ही बोलते रहता है। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली जो करना, जो फिजिकली हम प्रेजेंट करना, प्रैक्टिकली यहाँ हम लोग इनिशिएट करना है, ये बहुत अच्छा बात है। तो इसलिए ये आगे जाके हमारा कल्चर को जो एक्सटिंक्ट होने वाला है उसको हम लोग प्रिजर्व कर सके। सिर्फ प्रिजर्व नहीं करना है, हम लोग इसको प्रैक्टिस करना है। हमारा कल्चर को हम सिर्फ प्रिजर्व करना है बोलने से नहीं होगा, हम प्रैक्टिस करने से ही जानेगा कल्चर को। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है, और ये सब हमारा आदि के लिए बहुत बड़ा एसेट है ये इंस्टीट्यूशन। उसको हम लोग आगे और आगे जाने के लिए हम सब सपोर्ट करना है सारे तरफ से, जो भी एंगल से। तो आज यहाँ हम इसको इनॉग्रेशन कर से खुद को बहुत गर्व महसूस करता है, क्योंकि ये आने वाला दिन में हमारा आदि का भविष्य है, आदि का फ्यूचर है। तो यहाँ से हमारा जो जितना भी अलग अलग कल्चर है, अलग अलग हमारा आदि का डायलेक्ट्स है, उसको यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस भी करेगा, प्रिजर्व भी करेगा, और जितना भी पॉपुलर्स है और जितना भी हमारा ये सिस्टम है वो सब यहाँ में हम लोग रख देगा, प्रिजर्व भी करेगा, प्रैक्टिस भी करने देगा। तो सिर्फ ये नहीं इस सियांग डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, ये सब जितना भी आदि डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट से यहाँ का स्टूडेंट हम लोग ले लेगा। और अभी भी इसको मतलब अभी लेने के लिए जो फॉर्म फिलअप करने का टाइम है, सो सारा आदि का डिस्ट्रिक्ट से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा, आप आपका मीडियम से, जो अरुणाचल एक्सप्रेस का मीडियम से अनुरोध करना चाहूँगा, जो इंटरेस्ट है वो अपना बेटा के लिए यहाँ फॉर्म फिलअप करें और नेक्स्ट सेशन से यहाँ एटलीस्ट पढ़ाई शुरू करें। जी सर, अभी ये स्कूल नया खुला है, बस 7 ही महीने हुए उसको, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा बस इंग्लिश मीडियम में पढ़े, ऐसे स्कूल्स में ना पढ़े, उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनका एक्चुअली अभी तो आज तो यहाँ प्रेजेंटेशन में भी आपने ही खुद देखा है, आई विटनेस है, इसमें इंग्लिश का भी आज देखा है प्रेजेंटेशन, हिंदी का भी देखा है। आज का पढ़ाई तो वो तो जो हमारा कल्चर ट्रेडिशनल को हम बरकरार रखना, उसको हम प्रैक्टिस करना, वो तो साइड बाय साइड है। यहाँ जो मैं आज भी बोला है मीटिंग में भी, यहाँ से पढ़ के भी इंजीनियर बन सकता है, यहाँ से पढ़ के भी डॉक्टर बन सकता है, यहाँ से पढ़ के भी ये एडवोकेट बनेगा, यहाँ से पढ़ के भी तो पायलट बनेगा, यहाँ से पढ़ के भी ही डीसी बनेगा। वो पढ़ाई के ऊपर में अभी मैं जाके क्लासरूम में गया है, अभी आदि का क्लास ये जो किताबें अभी तक नहीं है, जो जितना भी है वो तो जो इंग्लिश का है, हिंदी का है, वो किताबें हैं। और यहाँ जो प्रिंसिपल है, जो उसको मैं बहुत पहले से जानता है, बहुत स्टूडेंट से जानता है, तो वो भी बहुत अच्छा मेहनती वाला है। तो आज लड़का लोग का जो प्रेजेंटेशन है, स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन देख के ऐसे नहीं लगा है ये सिर्फ आदि लैंग्वेज से, जो आदि डायलेक्ट से पढ़ाई करता है, ऐसा नहीं। ये हिंदी से, इंग्लिश से बहुत अच्छा से कार्यक्रम आज भी देखा है, और इन लोग का जो बोलने का दम, पढ़ने का दम भी बहुत अच्छा से आज प्रेजेंटेशन किया है। तो उसमें हम डाउट नहीं होना है सिर्फ यहाँ पढ़ने वाला सिर्फ आदि के ही जानेगा, बल्कि यहाँ से और जितना भी जाएगा आगे बढ़ सकता है। सिर्फ उसका साइड में हम आदि का जो परंपरा है, आदि का जो रीति रिवाज है, उसको भी जानना चाहिए, वही साथ में है। सर, आज डीसी सर ने अपने स्पीच में हमें बताया कि हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि वो पानी गर्म करके पीते हैं, और टॉयलेट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप ऐसे हेल्थ मिनिस्टर, ऐसी छोटी छोटी आपकी क्या हैबिट्स है जो आप अपने हेल्थ को लेके रखते हैं, और आप चाहेंगे कि हमारी दर्शक भी वही छोटे हैबिट फॉलो करें? नहीं, एक्चुअली
सिर्फ अरुणाचल ने सारे दुनिया को जो 2019 जो कोविड पेंडेमिक है उसी से बहुत नॉलेज मिला है। वो एक्चुअली इट वाज ए ब्लेसिंग इन द स्काइज। तो उसी से हमारे जितना भी लोग है सिर्फ इंडिया अरुणाचल में नहीं सारा वर्ल्ड में जो हेल्थ को कैसे अपना हेल्थ को रखना है कैसे उसको मेंटेन करना है सब लोग जान गया है। तो उसमें बहुत एक्सपीरियंस है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी वो कोविड का कारण से जितना भी डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ फैसिलिटी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब हम लोग इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिला है। पहला तो हेल्थ को भी हम लोग ऐसे ही बोलता था लेकिन वहाँ तक डिस्ट्रिक्ट नहीं जाता था। अभी आप अरुणाचल में स्पेशली ट्रिम में चाहिए ट्रिम्स में जितना भी हम लोग का मेडिकल जो लॉन मेडिकल कॉलेज में जितना भी हम लोग फैसिलिटी लगाए जितना भी हम लोग मिशनरीज लगाए इंडिया से भी बहुत सा यह है पार्ट्स ऑफ इट काइंड। दिल्ली में मुंबई में बड़ा बड़ा शहर में बेंगलोर में चेन्नई में नहीं है ऐसा वाला मिशन भी हम लोग लेके आए। और सिर्फ मशीन लाने से भी नहीं होगा हमारा यहाँ ट्रिम्स में बहुत हमारा अपना लोकल का जो बहुत सा इंटेलेक्ट जो जानने वाला डॉक्टर्स भी हम लोग लेके आए। इवन हम लोग शॉर्ट टाइम में विद इन नो टाइम हम लोग के अपना रेनियल का ट्रीटमेंट भी रेनियल का जो प्लांटेशन भी हम लोग करने वाला है। हम लोग इसके लिए हम लोग जो दिल्ली से जो हम लोग बात भी किया है एक MOU भी ऑलरेडी साइन किया है। तो ऐसा हो के हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में हेल्थ में कोविड का बात बहुत आगे बढ़ गया है। सब डिस्ट्रिक्ट में जाने से भी जितना भी फैसिलिटी है जब कोविड नहीं आया था उस समय में हमारे जो वेंटिलेटर कुछ नहीं था ऑक्सीजन सपोर्ट बेड नहीं था। अभी ऑक्सीजन सपोर्ट सारा डिस्ट्रिक्ट में होकर हम लोग मोर देन 1500 बेड्स ऑक्सीजन सपोर्ट है और वेंटिलेटर्स भी हम लोग बहुत किया है अभी नीड बेस में पॉपुलेशन का मुताबिक। तो बहुत अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अभी अपना हेल्थ को मैं नहीं बोलने से भी आपका जो क्वेश्चन का क्योंकि लुक समझ के है आप कैसा अपना हेल्थ को आगे ले जाना है तो कैसा सुबह जल्दी उठना है और कैसा आप पानी पीना है कैसा खाना पीना है वो डाइट को कैसे मेंटेन करना है वो सब लोग जान गया है हमें बोलने के लिए। थैंक यू।